नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके फैमिली वाले अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत है आज हम एक नई रीडिंग लेके। आज की जो रीडिंग है बेसिकली वो रीडिंग ये होगी कि आपको जब भी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, तो उससे पहले आपको कुछ साइन मिलेंगे। तो वो साइन क्या हो सकते हैं, तो कैसे आपको पता चल सकता है कि यस कि मेरी ये विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आज देखने की कोशिश करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो यस, चलो देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या ऐसे साइंस देंगी, या ऐसे कौन से साइन आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ सकता है कि ये चीज़ें मेरे लिए पूरी होने वाली हैं, मेरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, मैं जो चाह रहा हूँ मैं या चाह रही हूँ वो चीज़ें मेरे लिए आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि हेलो फाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। तो देखेंगे आपको क्या ऐसे साइंस मिल सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या उनको ऐसे साइंस देते हैं यूनिवर्स, जिससे उनको समझ में आए कि उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 के लिए क्या साइन है? पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। पाइल नंबर 1, जब आपकी ना विश पूरी होने वाली होती है या आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप ना उससे पहले थोड़ा सा उदास होते हो और आप ना होपलेस हो जाते हो। आपको लगता नहीं है कि चीज़ें होंगी, और एकदम से फिर चीज़ें बूम करके आपके लिए आती हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए उभर के आती हैं, खुशी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ये होता है कि आने से पहले कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने से पहले थोड़ा सा लाइफ में ना सैडनेस रहती होगी, तांडव रहता होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, मन थोड़ा सा उदास रहता होगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, कार्ड से जाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, जिनके लिए भी होगा वो समझ जाएंगे। बोला मैंने, और देखिए कार्ड क्या आया। मन उदास रहता होगा। ओके, पाइल नंबर 1, 3 of swords, 7 of pentacles, ace of swords, and ace of wands, strength, 8 of wands। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है जब आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली होती है, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं, उससे पहले डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जहाँ पे ना आपको तकलीफ होती है, आप होपलेस हो जाते हो, आपकी उम्मीदें सारी टूट जाती हैं। कुछ के लिए यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी फिर उस चीज़ से मन अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये चीज़ तो होने वाली है नहीं, है ना। आपका फोकस हट जाता है उस चीज़ से फिर, और एकदम से वो चीज़ें आपके लिए हो जाती है। आपको साइन मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सच्चाई का पता चलता है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपके माइंड में आती है। फैंटेसी से आप रियलिटी में आते हो। पैशन से रिलेटेड चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है, ये नहीं भी हो रहा है, इसको मैं बाद में कर लूँगा, ये वाली भी आपकी यहाँ पे फीलिंग आती है। और ऐसा भी होता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जहाँ पे आपको शार्प चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती होंगी, या शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ आपके माइंड में कुछ इस तरीके की हलचल होती होगी जहाँ पे आपको डर लगता होगा शार्प ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये आपको फील होता होगा। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइंड ना आपका बहुत सारी जैसे थॉट प्रोसेस आप सोचते हो ना, उस थॉट प्रोसेस से गुजर के आप बहुत रिलीफ फील करते होगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे उनको सपने आते होंगे, सपनों में वो ना ऊपर बढ़ रहे हैं,
कोई स्टेयर चढ़ रहे हैं या फिर किसी रोप से ऊपर जा रहे हैं, ये साइन आपको मिलते होंगे। फायर से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख सकती हैं, या फायर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कुछ इस तरीके की तपन हो और उस गर्मी को आप फील कर सको। हो सकता है काफ़ी दिए आपको दिखते हो, या फिर जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको दीपक दिखता हो, या मंदिर में जो दीपक है, मंदिर की जो जोत है जो अलग है, उसके ऊपर आपका फोकस जाता हो। ठीक है, किसी न किसी तरीके से वो जोत आपका ना अटेंशन लेती है, तो ये उसके ऊपर आपका फोकस जाता है। जब भी आंख बंद करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना सन जो है, सन आँख जब आप बंद करते हैं तो आपको सन की एनर्जी समझ में आती है, सूरज देखते हैं, सूर्य भगवान आपको दिखते हैं। एकदम से आप आँख बंद करो तो आपको सूर्य भगवान दिखते होंगे। तो ये साइन आपके लिए हो सकते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि यस मेरी चीज़ें मेरे लिए अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए पूरी हो रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो ड्रीम में आपको चीज़ों के ना ज़्यादा साइन मिलते हैं, ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें मैं ज़्यादा कैच कर पा रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपको ड्रीम में कुछ ऐसे जानवर दिखते हो जिनकी आप सवारी कर रहे हो और जो बहुत खूंखार हो सकते हैं और आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये साइन हो सकता है आपके लिए। या फिर इन्फिनिटी का साइन आपको दिखता हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं पे टैटू के रूप में हो सकता है, कहीं किसी का नेम प्लेट हो सकता है जिसमें आपको एयर दिखे, या इन्फिनिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दिखें, या फिर क्लाउड में अगर आप बादलों को ऑब्जर्व करने के आदी हैं, उनको देखना आपको पसंद आता है, तो इन्फिनिटी बनाते होंगे, इन्फिनिटी का साइन बनाते होंगे। ये साइन आपके लिए पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी मैं, क्या आपको साइन दिखते हैं, क्या साइन आपको दिखाते हैं जब आपकी विश फुलफिलमेंट होती है। द फूल, ओके, बहुत लाइट फील करते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। और जहाँ भी आपको ना अपने, जैसे आप सोते होंगे आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं, आप बहुत हल्के हो रहे हैं, ये आप फील कर सकते हैं। न्यू विजन, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदलता होगा, और आपको ये साइन भी मिलता है जैसे आपके ना स्ट्रगल बढ़ रहे हैं, आपके स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे हैं बट आपके स्ट्रगल बढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे आपको ये समझ में आता होगा कि ये इन स्ट्रगल्स को मैं हैंडल करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, अब इससे आगे क्या, मैंने इतनी सारी चीज़ें झेल रही हैं, बस अब यही है क्या, बस ये भी मैं झेल लूँगा। तो मतलब स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है वहाँ पे। इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी, चीज़ों को समझने की और चीज़ों को देखने की जो नज़रिया है ना, वो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फटाफट होती होंगी। स्पीड आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को होने की ना बढ़ जाती है, चाहे चेंजेस हो, आपका मूड स्विंग्स हो, या फिर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, किसी एक चीज़ में मन ना लगना, आपकी बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ है ना, बहुत तेज़ी से, अगर आपको गुस्सा आता तो बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही हो, ये यहाँ पे आपके लिए साइन है। इनर वॉइस, ओके, आप कुछ सोचते हैं बट आपके अंदर से आवाज़ कुछ और आती है, तो ये साइन मिलते होंगे। आपकी इनर वॉइस आपको समझाती है कि आपको ना पेशेंस रखना चाहिए, आपके अंदर से कहीं ना कहीं आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे ये होना है। बोलते ना कि मेरा दिल कुछ और बोला था, मेरा दिमाग कुछ और बोल रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए होंगी। ठीक है, ये साइन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के सर्कल्स कंप्लीट होते होंगे आपके लिए। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड से मिले हो बहुत टाइम के बाद, और आपने कभी सोचा नहीं था कि हम उनसे मिलेंगे, ठीक है, बट वो चीज़ें
यूनिवर्स आपको मिला रही दोबारा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जिसको आपने सोचा नहीं था और बीच में कुछ अधूरी चीज़ें रह गई थी, जैसे कोई मीटिंग आपकी अधूरी रह गई थी, किससे कोई डिस्कशन आपकी अधूरी रह गई थी, और एक्सपेक्टली वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं आपकी। ठीक है, कोई अधूरा काम आपका पूरा हो गया, जो आपने सोचा नहीं था उसको पूरा करने का, पर वो काम आपका पूरा हो रहा है। तो ये साइन आपको मिल रहे हैं कि ये कुछ लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जो आपने सोचा था या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपकी हो रही हैं। यहाँ पे मुझे सूर्य भगवान की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा थी, रोशनी आपको हर जगह फील होती होगी, या फिर आप आंख बंद करते हो तो आपको बहुत सारी रोशनी दिखती है। तो ये साइन बेसिकली यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए है। जब भी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती है, आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, तो ये साइन आपको जब भी मिलते हैं फ्री हो जाते हो, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। कुछ लोग यहाँ पे टेंशन फ्री इन द मीन्स जहाँ पे आपका डर खत्म हो जाता है, चीज़ों को करने से डर लगता है या कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, जहाँ पे आप सोचते हो कि बस अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, इससे ज़्यादा क्या, मेरा डर जो है ख़त्म हो गया, चलो जो भी चीज़ें आएंगी ना उसको फेस कर लेंगे। ये वाली थॉट प्रोसेस, ये वाला माइंडसेट जब आपका हो जाता है, तो यूनिवर्स की ओर से साइन होते हैं ये कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाह रहे थे अच्छी चीज़ें, वो पूरी होने वाली, वो मिलने वाली हैं आपको। तो आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने प्यारे से कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार, पाइल नंबर 2 स्वागत है आपका रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आज जो हमारी रीडिंग है वो रीडिंग है बेसिकली आपको आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं या आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है, तो उससे पहले आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या साइन यूनिवर्स देते हैं, कैसे आप समझें कि ये आपके लिए चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिसका डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में आता है, उनके लिए ये रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी मैसेजेस आपके लिए नहीं जाएंगे। जो भी मैसेजेस आपके लिए जाते हैं वो मैसेज आप रख लीजिए, जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट होते हैं वो चीज़ें आप रख लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या आपको साइन मिलते हैं, कैसा आप फील करते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी पॉजिटिव आ रही हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाइल नंबर 2। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पाइल नंबर 2 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, जब भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपने आप को ना स्टक फील करते हो, आपको लगता है कि पता नहीं अब लाइफ में कुछ रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आगे का और पीछे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कोसते हो अपनी कुछ ऐसे डिसीजंस के लिए जिनकी वजह से आप इस सिचुएशन में हो। जब आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं या आपको लोगों की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो ये कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यस अब आपको ना क्लियरिटी आने वाली है, आपको समझ में आने वाला चीज़ें आपके लिए काम करने वाली है, किस तरीके से काम करने वाली है।
बहुत सारे पंछी आपको दिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख सकती जो आपको ना नोच रही हैं, जो आपको हर्ट कर रही हैं, या फिर आपको बहुत सारा ऐसे पंछियों का झुंड दिख सकता है जो ना किसी चीज़ को ख़त्म कर रही है, जैसे किसी किसी चीज़ का अस्तित्व ख़त्म कर रही है, जैसे किसी रोटी के टुकड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, उसके लिए मंडरा रहे हैं, या किसी इंसेक्ट्स को खाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीका, और उसको देख के आपको अच्छा ना लगे कि बस अब इसको ख़त्म किया जा रहा है, तो वो वाली जो फीलिंग आपको आती है, ये साइन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत सारा डार्कनेस के बीच में, और जब आप बहुत सैड हो जाते हो और लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं आपकी, और आपके मन में एक ही विचार आता है कि यहाँ से मुझे जो भी मेरा पीछे का भाग था, जो पास्ट की जो एनर्जी थी, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है, या मैं करना चाह रही हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा, बट मेरा फ्यूचर क्या होगा वो आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, बट आपको ड्रीम्स इस तरीके के आते हैं जहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है आपको संभालने के लिए, या आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, अनवांटेड गिफ्ट्स मिल रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। कोई बच्चा आपको देख के मुस्कुरा रहा और कभी ना मुस्कुराया हो आपको देख के वो, और ये आपके लिए साइन हो सकते हैं। या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और नेचर के पास आप जाना चाहते हो, या नेचर को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, या आपके सामने ऐसी वीडियोस आ रही हो जिसमें फॉरेस्ट को दिखाया जा रहा हो, या फॉरेस्ट के को बचाने के लिए जो भी एनजीओज काम करते हैं उनकी वीडियोस आपके सामने आ रहे हो, उनके एफर्ट्स आपके सामने आ रहे हो, तो ये समझ लीजिएगा कि यस, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं लाइफ में। या रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, रेनबो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है कि उनको रेनबो बहुत ज़्यादा दिखता हो, सपने में हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, या रियल रेनबो हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको साइन कर सकती हैं कि ये आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए हो रही हैं। कुछ लोग, जब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है ये, कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हो जिनको देख के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और आपको लगता है कि हमेशा हमारा मजाक बनाते हैं या हमको बुली करते हैं, और सडनली वो आके बोलते हैं आपको कि भाई क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, वो और शो ऑफ करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके उसके तुरंत बाद भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है, अच्छी चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं, और आपको आपको दुखी वाली जो सैडनेस वाली एनर्जी है उसमें टैप इन करवा देते हैं वो, और आपने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से आपको ह्यूमिलेट करेंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं जो आपके जले पे नमक छिड़कते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइन यूनिवर्स भी आपको देते हैं, बस अब आपकी हद खत्म हो गई है, अब आपके सब्र का बांध टूट गया है। आपके लिए आपका जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके बाद। ठीक है, ये एक आपको आपकी जो दबी हुई विल पावर है ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूनिवर्स ये काम करते हैं, यस, करवाते हैं उनके थ्रू। तो यस, ये भी एक साइन है जहाँ पे आपको जो लोग पसंद नहीं है और वो आपके से आके अपनी अपनी तारीफ करें, या आपको अपना शो ऑफ करें, या अपनी अचीवमेंट को आपके सामने प्रेजेंट करें, तो यहाँ पर भी आपको वो अपने जो डिज़ायर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको पुश करती हैं। तो ये भी एक बहुत इंडिकेशन है आपके लिए, अच्छा इंडिकेशन है कि यस, कुछ ना कुछ आप लाइफ में अचीव करने वाले हो। जब आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइफ में लगता है कि मुझे अपना प्रैक्टिकल बनना है, इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा फूल हो चुकी हूँ, इमोशनल बन के मेरे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा फूल बना दिया है, मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, जहाँ पे आपको ना बचपन से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि बचपन से रिलेटेड आपके जो ट्रॉमास हैं वो आपको
हर्ट करते हैं, और जिस याद को आपका सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दबा था कॉन्शियस माइंड में आपके आ जाता है। तो यहाँ पर वो भी है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करने के लिए पुश करती है, और आपको एक आपको टारगेट दिया जाता है, आप खुद अपने आप को टारगेट देते हो और वहाँ तक पहुँचते हो। ये भी एक साइन है जहाँ पे आपका इनर सेल्फ, आपको इनर कॉलिंग बोल लीजिए या इनर सेल्फ बोल लीजिए, वो आपको पुश करने का काम करता है। अकेला फील करते हैं आप बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको लगता है कि यस, मेरा बिहेवियर मेरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जहाँ पे मैं चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो ये साइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, समंदर आपको दिखे, चाहे वो सपने में हो, पिक्चर में हो, या समंदर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ये इंडिकेशन है पाइल नंबर 2 की आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मिट्टी से रिलेटेड काम करें, या मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हों, या आप प्लांटेशंस में आपको रुचि हो, या फिर मदर अर्थ की ओर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या मदर अर्थ की वैल्यू आपको समझ में आए, मदर अर्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो, तो ये भी एक साइन है कि आपके जो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, और आपको कुछ अच्छा नरिश करके जाने वाली है। अपने आप को जब अकेला आप पाते हो और आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा ना किसी भी एनिमल से अट्रैक्ट होते हो, उसकी ओर आप आते हो, या वो आपको कुछ ऐसे साइन देता है जिससे आपको रास्ता दिखाता है, तो ये भी यहाँ पे है। जैसे ये कभी आप समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लेटे हुए हो और आपने देखा कि एक पंछी उड़ के आ रहा है, और वो कुछ आपके ऊपर इस तरीके से राउंड कर रहा है या आपके ऊपर मंडरा रहा है, बार बार से आपके ऊपर से निकल के जा रहा है, जैसे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, और आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा रास्ता आपको दिखाना चाहती है। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उठे और आपने उस पंछी को देखा, उस बर्ड को देखा, और आपने उसको फॉलो किया, और वो ऊपर आसमान में कहीं दूर उड़ निकल गया, तो यस, ये भी समझ में आता है कि आपके लिए जो आपकी इच्छाएं हैं, या आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आप अपनी उड़ान भरने के लिए रेडी हो, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कि आपको ये भी एक साइन यूनिवर्स देता है या देगा, आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको ना फूल, ऐसे फूल दिखेंगे जो उस सीजन में होते ही नहीं हैं, जो उनका सीज़न ही नहीं है, और आपको वो फूल दिख रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे उनको दिख रहा है कि उनकी दिल की बात होने वाली है, आप वो जो चाहते हैं वो चीज़ें उनके लिए होने वाली हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप लोग ना चींटियों का हार्ड वर्क देखोगे, या उनका स्ट्रगल देखोगे, और वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये भी एक साइन मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए दिख रहा है। कभी कभी हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, बैठे बैठे हमको ये चीज़ें दिखती हैं। तो यस, देखिए आपको, लेट्स सी पाइल नंबर 2, कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ओके, इंटेंसिटी, ये पाइल नंबर 2 इंटेंसिटी, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है जैसे कि ना आपको बहुत ज़्यादा फोर्स समझ में आए, किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा हो या जोर लगाना पड़ रहा हो, और अपने आप को आप रोक ना पा रहे हो किसी चीज़ को करने से, या किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल ना रहे। तो यहाँ पे ये भी एक साइन है साइलेंस। कुछ लोगों के लिए साइलेंस है यहाँ पे, जहाँ पे ना मेडिटेशन पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। आप मेडिटेशन के ऊपर, या मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत सारी दिख सकती हैं, या मून आपको अट्रैक्ट कर सकता हो, और रात
आपको रात में आपको जो रात में जो कीड़े बोलते हैं, ग्रास हॉपर, ये सारी चीज़ें, इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे और आपको स्टार्स में इंटरेस्ट आए, आपको तारे गिनने में इंटरेस्ट आए। इनर वॉइस पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। कुछ लोगों को पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे ना आप खुली आंखों से सपने देखो। जैसे कुछ बोले ना कि ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, अब आप सोच कुछ और रहे हो, आप बोल कुछ और रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, और आपकी प्लानिंग, एक काम पूरा नहीं हुआ बट आप दूसरी प्लानिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये साइन भी हो सकता है। पाइल नंबर 2 के लिए हीलिंग, अपने आप को हील करने की पावर आ जाती है आपके अंदर, जहाँ पे आपको लगता है कि ये अब ये चीज़ें ना, माइंड बहुत शांत हो जाता है, स्टमक आपका बहुत रिलीफ फील करता है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वो गर्मी बिल्कुल शांत हो जाती है, या पेट दर्द आपका एकदम से उठता है और उसके बाद बंद हो जाता है, ये भी इंडिकेशंस हैं। आपके अपने हाथों में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ जाती है। अब जैसे कभी कभी हम खेलते थे ना बचपन में, कि डॉक्टर, खुद से डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, अच्छा, और मजाक मजाक में हम डॉक्टर बन जाते थे और एक पेशेंट बनता था, उसका ट्रीटमेंट करते थे। तो कभी कभी बड़े होके बच्चा मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, चलो मैंने बोल दिया ये मंत्र, कभी हम ऐसे मजाक में बोल देते थे, अच्छा मंत्र बोल के चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसा अगर आप करते हो और आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है, चाहे वो रिलीफ एक दिन का हो या आधे घंटे का हो, बट आपको रिलीफ मिलता है उससे, तो ये इसका मतलब है कि आपका जो अच्छा टाइम है वो आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। हार्ट चक्रा आपका, आपके इमोशन से आप ऊपर उठते हो, आपको सबके लिए प्यार और सबके लिए इक्वलिटी की भावना आपको समझ में आती है, तो ये भी इंडिकेशन है पाइल नंबर 2 की आपके लिए चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रही हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कुछ लोगों के लिए भी समझ में आ रहा है, जहाँ पे ना हो सकता है आपको कोई भी चीज़ ना ट्रायंगल शेप में दिखे और उसके अंदर सडनली आप वो राउंड में कोई भी चीज़, ये कोई पिक्चर हो सकती है या फिर कोई वीडियो आपके सामने आ सकती है, या फिर आप ड्रॉ कर रहे हैं, कभी कभी बात करते करते हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, वैसे कुछ पेन होता, हम कुछ नहीं कर रहे होते और पता नहीं हमारे माइंड में क्या आता, हम ऐसी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो अगर सडनली आप ट्राइंगल के अंदर सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी रूप में आप फेस बना रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो यस, यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है कि आपका जो हाथ है ना वो ट्रायंगल या सर्कल के रूप में जा रहा है ड्राइंग के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है, आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने प्यारे से कमेंट डाल सकते हैं, आपको रीडिंग कैसी लगी ये आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, बहुत सारी हीलिंग। थैंक यू वेरी मच इस रीडिंग को सुनने के लिए, देखने के लिए, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, नमस्कार।